सपा के 7 सीटों के बंटवारे पर पेच फंसने के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की खामोशी ने गठबंधन में शोर मचा दिया है। सियासी गलियारों में भाजपा से नजदीकियां बढ़ने पर अब खूब तर्क दिए जा रहे हैं। रालोद के रणनीतिकार भी अब असमंजस में पड़े हुए हैं। लखनऊ में विधानसभा सत्र बीच में ही छोड़कर विधायकों को दिल्ली से बुलवा लिया गया था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर इंतजार करने के लिए कह दिया गया। उठापटक के अलग अलग मायने अब निकाले जा रहे हैं। 2 दिन पहले रालोद विधायकों को सत्र बीच में ही छोड़कर दिल्ली से बुलावा आया था। इस मुलाकात को गठबंधन से जोड़कर देखा गया, लेकिन इसी दौरान दिल्ली से दोबारा संदेश दिया गया कि अभी इंतजार करें। माना जा रहा है कि रालोद नेतृत्व अपने विधायकों से अलग अलग राय लेकर ही अगला कदम उठाएगा। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गणतंत्र दिवस के बाद ही ट्विटर पर कोई पोस्ट नहीं की। उनकी चुप्पी लगातार बनी हुई है। इस दौरान छपरौली में 12 फरवरी के कार्यक्रम को भी पीछे हटा दिया गया है। रालोद नेताओं ने अपने हिस्से में आई सभी सीटों पर जो सर्वे कराया उसमें अपने ही प्रत्याशी लड़ाने की बात सामने आई थी और इसके बाद ही असमंजस की स्थिति बन गई। रालोद अध्यक्ष के दांव को प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या वो अखिलेश पर एक दबाव बनाना चाह रहे हैं। मुजफ्फरनगर और हाथरस में अपने ही प्रत्याशी लड़ाने के दबाव बनाने को लेकर इस घटनाक्रम को भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन रालोद ने भाजपा से गठबंधन में बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा सीट की मांग रखी है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। भाजपा की ओर से भी ये सीटें दिए जाने पर सहमति दिए जाने की बात सामने आ रही है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी रखी जा रही है। प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी भी रालोद चाहता है। बुढ़ाना से राजपाल बालियान, पुरकाजी से अनिल कुमार, खतौली से मदन भैया, मीरापुर से चंदन चौहान, छपरौली से अजय कुमार, सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद, शामली से प्रसन्न चौधरी, थाना भवन से अशरफ अली खान और शादाबाद से गुरु चौधरी विधायक हैं। राजस्थान के भरतपुर से डॉक्टर सुभाष गर्ग दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी बताया कि सपा ने जिस तरीके से एक तरफा सीटें घोषित कर दी थी वो नेतृत्व को नागवार गुजरी है, कांग्रेस को भी नागवार गुजरी है। कुछ नेता हैं जो अपने क्षेत्र में या तो सांसद रहे हैं या फिर उनका जनाधार उस क्षेत्र में रहा है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी सीटों पर सपा ने बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए हुए सीटें घोषित कर दी हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर अपनी तैयारी कर रहे हैं, सहारनपुर से पूर्व सांसद इमरान मसूद, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद और बाराबंकी से कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया भी तैयारी कर रहे हैं। अब ये ऐसे नाम हैं जिस पर केंद्रीय नेतृत्व भी विचार कर रहा है। ऐसे और भी नाम जैसे राजेश मिश्रा जो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, इसी प्रकार प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सपा ने एक तरफा निर्णय ली है, इसी वजह से उनके साथ बात नहीं बन पा रही कांग्रेस की भी। तो रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि सपा यूपी में मुख्य विपक्षी दल है और उसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसे आपसी सहमति के बाद ही आगे कदम उठाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर वो खास सीट है जिस पर कि पेच फंसा हुआ है और सपा चाहती है कि रालोद के चुनाव चिन्ह पर उसके कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन अब अगर रालोद इसे दरकिनार करे तो ये खबरें हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकती है और अगर रालोद एनडीए में शामिल हुआ तो आप मान के चलिए कि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बिहार के बाद ये दूसरी जीत होगी इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचाने की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।